कैसे हैं आप सभी लोग। US 30 के एक और न्यू एनालिसिस वीडियो में बहुत बहुत वेलकम है आप लोगों का। ये US 30 का डेली टाइम फ्रेम डाउ जोन्स इंडेक्स, इसकी फाइनल क्लोजिंग मिली है 33,546 की। लास्ट डे से 87 पॉइंट प्लस में क्लोज हुआ है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे इसको देखिए, यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है इस लेवल पे। ठीक है, 4-5 दिन से मार्केट कंसोलिडेट कर रहा, मतलब यहाँ से मार्केट ने देखिए, यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी अच्छा, मैंने ये लेवल बताते हुआ आ रहा था कि यहाँ पे 31,700 का सपोर्ट लेवल है। इसके ऊपर से मार्केट जैसे निकलना चालू कर रहा है, यहाँ पे मार्केट ने फिर इसके लिए रेसिस्टेंस था 32,500 का। 500 के ऊपर मार्केट ने जैसे ही सस्टेन किया, उसके बाद मार्केट तेज़ी से ऊपर की तरफ में निकल गया। क्योंकि यहाँ पे देखो, मार्केट ने यहाँ जाने की कोशिश की, नहीं जा पाए, रिजेक्ट हुआ। मार्केट ने यहाँ पे आके एक अच्छा सा हैमर कैंडल बनाया, उसके बाद में मार्केट ने एक इनसाइड कैंडल पैटर्न बनाया और उसके बाद मार्केट तेज़ी से निकल गया। अब यहाँ पे जो लेवल था, वो लेवल था बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो इसलिए था, यहाँ से जो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन बन रही थी 1 2 3, इसका ब्रेकआउट था। और इसका फिर यहाँ पे हमारा पहला टारगेट बनना था, तो ये पहला टारगेट पे पहुँच गया है। पोजिशनली पहले टारगेट पे मार्केट पहुँच चुका है। अब पहले टारगेट पे, क्योंकि मैं देखो, ये जाके आप वीडियोस देखना, आपको तब समझ आएगा। मैं ऑलरेडी इन लेवल्स को बता चुका हूँ, क्या था क्या नहीं था। इन लेवल्स पे सब कुछ बात की है डिटेल से मैंने, कि कैसे मैंने ये लेवल आपको बताया, कैसे आइडेंटिफाई किए, कि ये इतने दिन से जब बनता हुआ आ रहा था, मार्केट इससे निकल नहीं पा रहा था, मार्केट ने अब इसको निकाला है, तो मार्केट तेज़ी से गया है, यहाँ पे जाके रुक गया। अब अगर मार्केट और यहाँ पे कंसोलिडेट करता है इस लेवल पे 680 से लेकर ये 550 तक, इस लेवल में कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट, अगर कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देता है, तो आपके जो अब टारगेट आएंगे वो आएंगे 34,500, 400 से लेकर 500 तक के टारगेट आपके निकल के आएंगे। इन टारगेट्स को आपको टारगेट ये मिल सकते हैं, इस लेवल को आपको ध्यान में रखना है अगर मार्केट ऊपर निकलता है। लेकिन वहीं पे अगर मार्केट कंसोलिडेट करने के बाद में इस लेवल के नीचे क्लोजिंग देना शुरू करता है, जो ये लेवल है हमारा 33,200 के नीचे, तो फिर आपको मान के चलिए कि आपको ये यहाँ तक वापस लेके आ सकता है 32,800, 32,800 से लेकर 32,600। फिर यहाँ पे ये लेवल है, इस पे अगर होल्ड करने के बाद अगर ये नीचे ब्रेक डाउन करता है, तो फिर यहाँ पे मार्केट हो सकता है नीचे बेरिश हो जाए मार्केट, और तेज़ी से आपको नीचे की तरफ में लेके आए। बट लेकिन यहीं पे अगर मार्केट सस्टेन करने के बाद में गया, तो यहाँ तक आपको जा सकता है। लेकिन फिर अगर मार्केट यहाँ पे होल्ड करता है, कंसोलिडेट करता है और उसके बाद निकलता है, तो फिर आपको हो सकता है 34,882 या फिर 35,000 तक का लेवल आपको दिखा दें। तो पोजिशनली आपको ये लेवल्स ध्यान में रखने हैं। चलिए चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, उस पे समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में अभी हमें कौन कौन से लेवल्स मिल सकते हैं। इनको हम थोड़ा ध्यान में रखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे एक ही ट्रेंड लाइन बना दिया 1 2 3, मार्केट इसके नीचे निकल ही नहीं रहा। ये लेवल जो है, इस लेवल पे मार्केट होल्ड कर गया है, बिल्कुल ऐसे सीधा भी नहीं है ये हॉरिजॉन्टल, और अब ये पूरा टेढ़ा भी नहीं है, सही तरीके से ट्रेंड लाइन भी नहीं है, पर लेकिन है ट्रेंड लाइन ही है, क्योंकि प्रॉपर तरीके से सपोर्ट यहाँ पे बन रहा है इसका, अपने लास्ट लो को ये रिस्पेक्ट कर रहा है। अब अगर मार्केट मान लीजिए, जैसे कि यहाँ पे जहाँ है मार्केट, जिस जगह में अगर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करे एक तो, या फिर अगर मार्केट यहाँ ओपन होने के बाद यहाँ तक पहुँच जाए, यहाँ पे कंसोलिडेट करता है 33,680 के आसपास, कंसोलिडेट करने के बाद आधा घंटा 1 घंटा बिताए और उसके बाद ब्रेकआउट दे देता है, तो फिर जो आपके टारगेट निकल के आएंगे इसमें, उन टारगेट्स की अगर हम बात करें, तो टारगेट इसमें आपके होंगे 33,833 का, दूसरा टारगेट होगा 34,055 का, तीसरा टारगेट आपका होगा यहाँ पे 34,188 का। ये टारगेट आपके 3 इसमें ऊपर की तरफ रहने वाले हैं, अगर मार्केट ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देता है। लेकिन वहीं पे अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है, यहाँ पे आए और यहाँ पे अगर थोड़ा टाइम बिता कंसोलिडेट करे इस रेंज के पास में, अब इस रेंज को आपको ध्यान में रखना है, ये वाली रेंज 300 की रेंज, 300 के पास में अगर मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करता है, टाइम बिताता है, मान लीजिए 1 घंटा, आधा घंटा, आधे घंटे से 1 घंटा तो होना ही चाहिए, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा बिताए, तो वो इसके ऊपर जितना ज़्यादा टाइम बिता के गिरेगा मार्केट, उतना अच्छा और बड़ा टारगेट आपको देगा। मतलब ये वन वे आपको 100, 150, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट तो वन वे दे देगा फिर ये, अगर ज़्यादा टाइम बिता के निकलेगा। अब जैसे कि बात आती है कि इस लेवल के नीचे अगर इसने निकलना शुरू किया 300 के नीचे, तो फिर आप मान के चलिए जो टारगेट आएगा पहला आपका 32,927 के आसपास है। दूसरा टारगेट जो आपका निकल के आ सकता है वो रहेगा यहाँ इस लेवल के आसपास 32,596 के आसपास में, और जो तीसरा टारगेट आपका निकल के आएगा वो टारगेट रहेगा 32,300 के पास में। तो ये नीचे के लिए रहेंगे, इन लेवल्स को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब चलते हैं हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट पे अब मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। मार्केट बुलिश में ही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा रेंजिंग है मार्केट।
अब यहाँ पे ये लेवल जो हैं इसके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं, इनको ध्यान में रखना है, ठीक है। मार्केट ने देखिए यहाँ पे एक ही स्पाइक आया न्यूज़ का फ्राइडे के दिन में, लेकिन यहाँ कितना बड़ा रिजेक्शन भी है। उसके बाद में लास्ट में मार्केट यहीं पे क्लोज हो गया इसी लेवल पे घूम फिर के। अब मैं जो सोच रहा हूँ, देखो किसी यहाँ पे जो लगता है ना हमें मार्केट में, लगने की जो वैल्यू है वो 2 कौड़ी की है इस मार्केट में, लगता तो किसी को कुछ भी है। तो अब जैसे मैं सोच रहा हूँ इसमें कि अगर मान लीजिए यहाँ पे ये कंसोलिडेट करे, ठीक है, यहाँ पे ये कंसोलिडेट करे, तो अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, या ये गिर भी सकता है, यहाँ पे सीधा जा भी सकता है ओपन होने के बाद में, गैप डाउन या गैप अप भी ओपन हो सकता है। लेकिन अगर ये यहीं पे ओपन होकर अगर कंसोलिडेट करे, टाइम बिताए इसी लेवल के आसपास में, और टाइम बिता के फिर ब्रेकआउट देता है इस लेवल का, टाइम बिता के फिर अगर ब्रेकआउट देता है इस लेवल का, तो आपका जो टारगेट निकल के आएगा वो आएगा 33,692 के आसपास में, और उसके बाद में आएगा 722, और फिर उसके बाद में टारगेट रहेगा 833 का, जो टारगेट आपके ऊपर की साइड में रहेंगे। लेकिन वहीं पे अगर ये रेंज जो है इस पे अगर मार्केट कंसोलिडेट करे, टाइम बिताए और मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करे, नीचे की तरफ अगर ब्रेक डाउन करता है, तो टारगेट जो आपका निकल गएगा 33,455 का। उसके बाद में जो टारगेट आपका निकल गएगा 33,400 का। उसके बाद में जो टारगेट आपका नीचे की तरफ में निकल के आएगा वो टारगेट आपका रहेगा करीब यहाँ पे 33,322 का। ये 3 टारगेट आपके नीचे की साइड में इसमें रहने वाले हैं US30 में, तो इन पे आपको नज़र बनानी है, ध्यान रखना है। DXY को ट्रैक कीजिएगा, न्यूज़ को देखते रहना FX स्ट्रीट पे, इसमें बहुत सारी डिटेल अपडेट आपको मिलती रहेंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे अगले एक नई वीडियो में। वीडियो पूरा देखना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, उस पर भी अपडेट डालता रहता हूँ, चार्ट वगैरह। और अभी मैं लर्निंग का कोर्स भी डाल रहा हूँ, 1 by 1 करके 4 कैंडल स्टिक का कोर्स आ रहा है मेरा। वीडियोज़ डलती जा रही हैं चैनल पर, एवरीडे आ रही है एक वीडियो, तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कोर्स को देखो, लर्निंग लो, एंड मार्केट में तब जाके ट्रेड करो। देखो ये एक डेथ रेस है, मैं सीधी बात बता दूँ आपको, और ये है एक फाइनेंशियल डेथ रेस जिसमें 99 लोग मरते हैं, 1% जो लोग हैं वो इसमें सर्वाइव करते हैं। तो अगर आपको सर्वाइवर्स में आना है तो आप ये मत सोच के चलिए कि यार 1 महीना या 1 साल में हो जाएगा ये काम, सालों साल लग जाएंगे। बट ये है कि जो ये सालों साल लगेंगे, इसमें हो सकता है आप इतना बड़ा एम्पायर बिल्ड कर लो, अगर इसमें सीख गए, समझ गए इस मार्केट को, तो कोई और बिजनेस इससे ज़्यादा पैसा नहीं दे पाएगा आपको। बट सीखना आपको ही पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। चलिए बातें करते ही रहेंगे, ऐसे ही मिलते रहेंगे आपसे, अगले अगले वीडियोस आते रहेंगे, उन पर मिलते रहेंगे। बस जुड़े रहिए चैनल के साथ में, बहुत सारी फ्री में आप लोगों को प्रीमियम अपडेट, प्रीमियम कंटेंट आपको ट्रेडिंग से जुड़ा हुआ देता रहूँगा, फाइनेंशियल मार्केट से जुड़ा हुआ। बट मेरी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है किसी के लिए भी, मैं बस अपना व्यू पोस्ट करता हूँ। करना ना करना आपकी मर्जी है, आपका अपना रिस्क है, आपका अपना कैपिटल है। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ यू।